जब रिजर्वेशन की बात आई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा कि हिस्टोरिक इनजस्टिस है, अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 में खत्म की। अनटचेबिलिटी की बात है, ये सारे लोग हम इनको छूते नहीं हैं, हिस्टोरिक इनजस्टिस इनके साथ हुआ है और इनका कहीं स्टेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हम उनको अनइक्वल मान करके उसी स्थिति में छोड़ देंगे या हम उनके लिए कोई प्रयास करेंगे? ठीक है, संविधान के अंदर उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन ला करके अफर्मेटिव एक्शन लेकर के प्रयास किया, लेकिन अभी अगर हम देखें, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट आपको बताऊंगा जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट है, उसमें हमारी स्थिति क्या है, क्या हम इक्वलिटी की जो बात करते हैं उसमें कहीं पहुंच पाए या अभी भी यह है कि एक सेक्शन है जिसको हम मानते हैं कि वो ऐसा सेक्शन जो प्रिविलेज्ड है, वो प्रिविलेज सेक्शन है। और आज हमें मालूम है कि वो सेक्शन कौन सा प्रिविलेज सेक्शन है जो कुछ भी कर दे उनको कुछ नहीं होता, और कौन सा दूसरा सेक्शन है जो अनप्रिविलेज्ड है, जिनके लिए संविधान भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिनके लिए कानून भी एग्जिस्ट नहीं करते, और बहुत सारी समस्याएं जो आपने देखी जो जर्नलिस्ट के साथ होता है या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ होता है, वो अपनी जगह। फ्रेटर्निटी किस तरीके से जोड़ी गई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा इसके बारे में, वो उन्होंने बोला 25 नवंबर 1949, ये बोलते हैं कि वो उनका लास्ट स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उन्होंने ये कहा, वी मस्ट मेक अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. इस समाहित होना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर। Then he adds, they form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. डेमोक्रेसी के जो ट्रिनिटी है, इसको हम अलग नहीं कर सकते कि एक तत्व को हम दूसरे तत्व से अलग कर दें। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। विदाउट इक्वलिटी, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them. ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और आचार्य कृपलानी ने उस समय, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में ये है, उन्होंने अपलॉड किया, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की डॉक्टर अंबेडकर की, क्योंकि वो फ्रेटर्निटी का शब्द इस हमारे जो प्रियम्बल है उसके अंदर लेकर के आए थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग पहले हो चुकी थी। ये डॉक्टर अंबेडकर ही का कंट्रीब्यूशन है कि फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल में आया। आचार्य कृपलानी ने कहा, अगेन आई कम टू द ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रेटर्निटी which is allied with democracy. It means that we are sons of the same God. Please mark it, very important. As the religious would say, but as the mystic would say, that there is one life pulsating through us all, or as the Holy Bible says, we are one of another. There can be no fraternity without this. ये हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया, ये उनकी बातें थी। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर 42nd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ऐड किया गया, लेकिन उसमें ये शब्द लिखे हैं फ्रेटर्निटी को लेकर के।
to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. ये फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये समाहित किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसके पहले जो स्पीच दी थी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस बात के अंदर 1936 के अंदर ये बोला था, और ये जो हमारी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है सोसाइटी के अंदर, उसको लेकर के ये बात कही थी। ये जो मैंने आपको पढ़ा उससे पहले कहीं पहले उनका लिखा हुआ आर्टिकल है, कुछ ही पार्ट में इसका पढ़ूंगा, सब नहीं पढ़ूंगा। I would not be surprised if some of you have grown weary listening to this tiresome tale of the side effects which caste has produced. There is nothing new in it. I will therefore turn to the constructive side of the problem. What is your ideal society if you do not want caste? Is a question that is bound to be asked of you. If you ask me, my ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. And why not? ये बात अंबेडकर ने 1936 में अपने किसी आर्टिकल में कही थी, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीजें आप खत्म करना चाहते हैं, जो इनइक्वलिटी की बात है, तो ये जो ट्रिनिटी प्रिंसिपल है वो क्यों नहीं आना चाहिए? What objection can there be to fraternity? I cannot imagine any. An ideal society should be mobile, should be full of interest channels for conveying a change taking place in one part to the other parts. In an ideal society, there should be many interests consciously communicated and shared. There should be varied and free points of contact with other modes of association. In other words, there must be social endosmosis. This is fraternity, which is only another name of democracy. आज जो हम बात कर रहे हैं फ्रेटर्निटी का, इसका अर्थ समझिए कि ये पूरी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, उसमें सब में समाहित है। डेमोक्रेसी इज नॉट merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoined communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellow man. जो हम धर्म की बात करते हैं, धर्म को हमेशा रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन धर्म का जो अर्थ है वो है आपकी ड्यूटी दूसरे के प्रति। जैसे गांधी जी ने कहा, वैष्णव जन तो देने कहिए जो पीर पराई जाने दे। तो वैष्णव जन किसको बोलेंगे? वैष्णव जन किसको बोलेंगे? फ्रेटर्निटी की बात क्या है कि आप दूसरे के दुख को जानते हैं और दूसरे के दुख को अगर शेयर करते हैं, तो वही बंधुत्व का अर्थ है, वही फ्रेटर्निटी का अर्थ है। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही, और यही जो उसका महत्व है, वो महत्व यह है कि फ्रेटर्निटी ही बेसिस है पूरी डेमोक्रेसी का। इक्वलिटी और लिबर्टी की बात हम कर रहे हैं, वो बात भी बहुत लंबी है इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा।